वन वेलकम टू ऑल इन स्वागे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। ओके, वही पैरामेट्रिकली फॉर्म है हमारा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बाकी के स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो हमने कर ही रखे हैं, अब आगे देखते हैं कैसे होंगे। ठीक है, तो अब हमें गिवन है x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू v tan थीटा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर पैरामीटर क्या गिवन है? थीटा पैरामीटर है अब हमारा। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे पहले, फिर dy अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे। ओके, फिर लास्ट में क्या फाइंड करना होता है? dy अपॉन dx फाइंड करना होता है, वही कर लेंगे। ठीक है, तो x गिवन है हमें, क्या गिवन है? a sec थीटा। ओके, तो क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जैसे ही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा है ना यहाँ पर, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, d अपॉन डी थीटा सेक थीटा। ओके, सेक थीटा, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक का डिफ्रेंशिएशन सिंपली होता है सेक ए आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा? सेक थीटा एंड टेन थीटा, ये आ गया। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा क्या आ गया? ये आ गया। ओके, अब हम क्या फाइंड करेंगे? y। नाउ यही कर देती हूँ, यहाँ स्पेस है। ठीक है, नाउ फॉर y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है? b tan थीटा। फिर से डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, जैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b तो कांस्टेंट है, d अपॉन डी थीटा tan थीटा, ये आ गया। tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? मतलब tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? देयरफॉर dy अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स क्या होता है हमारा? dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। यही हो जाएगा। ठीक है, तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? b सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, और dx अपॉन डी थीटा क्या है? a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये हो गया। तो एक पावर से एक पावर हमारी कैंसिल हो गई सेक की। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? v अपॉन a। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यस और नो? तो इससे तो हमारा कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? b अपॉन a 1 अपॉन साइन थीटा। यस और नो? ठीक है, तो अब हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? b अपॉन a 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स होता है, तो हमारे ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ओके, तो हमारे यहाँ से क्या निकल आया? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया है? b अपॉन a कॉसेक थीटा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, हमने क्या सिंपली फाइंड कर लिया? dy अपॉन डी एक्स फाइंड कर लिया। ओके, सिंपली x को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करके यहाँ तो सिंपली फॉर्मूले थे, एक एक फॉर्मूला था, हमने करके अप्लाई कर लिया, तो हमने यहाँ पर क्या निकाला? dx अपॉन डी थीटा। फिर y को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या है हमारा? b सेक स्क्वायर थीटा आया। फिर हमने क्या करना होता है? dy अपॉन dx निकालना होता है फाइनली, तो dy अपॉन डी थीटा डिवाइड बाई dx अपॉन डी थीटा करके हमने वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू गिवन है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। जैसे सॉल्यूशन करेंगे क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू जो गिवन है a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। यहाँ हमें पैरामीटर क्या गिवन है? थीटा गिवन है। ठीक है, तो dx अपॉन डी थीटा फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा? dx अपॉन डी थीटा, ये आएगा। तो अब बच्चों देखिए, a तो कांस्टेंट है, ये हो गया बाहर, तो d अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस d अपॉन डी थीटा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। क्यों? यहाँ तो सिंपली है, बट यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। यहाँ हमारा यहाँ पर थीटा एक गिवन है ये, और ये गिवन है साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फॉर्मूला तो पता ही है आपको क्या होता है हमारा प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। जब भी हमें प्रोडक्ट u और v गिवन है, सपोज दैट इनका डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड एज इट इज़
प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट एज इट इज़, ये होता है प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। ओके, तो बस यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे इस टर्म में, बाकी का ये तो सिंपली हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पर कर देती हूँ, ये ए आया, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यस और नो, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी थीटा, थीटा कर दिया, साइन थीटा एज इट इज़ आ गया, ओके, प्लस डी अपॉन डी थीटा, साइन थीटा लिखा और थीटा एज इट इज़ आ गया, ये हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस साइन थीटा, ओके, थीटा का डिफरेंशिएशन ये तो 1 आ जाना है, तो 1 आएगा तो सिंपली यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा हो गया साइन थीटा, है ना। और हमारे यहाँ पर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, और थीटा तो ये लिखा ही हुआ है एज इट इज़, वो लिख लिया। अब बच्चों देखिए यहाँ से ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, माइनस साइन से प्लस साइन कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या निकला है, डी एक्स अपॉन डी थीटा, हमारा ये आ गया। ओके, हम देखते हैं फिर अब क्या गिवन है, वाई, तो वाई हमारे पास क्या लिखा हुआ है, वाई हमारे पास ये है, ठीक है, वाई ये लिखा हुआ है, तो हम करेंगे वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ओके, फिर से करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि पैरामीटर थीटा है हमारे पास, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए तो बाहर लिख लिया, तो डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस, यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि एक थीटा गिवन है और एक कॉस थीटा गिवन है, ठीक है। तो ए लिख लिया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन ही थीटा है यहाँ पर, साइन ही है, ठीक है। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे फिर से फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया, तो यहाँ माइनस साइन है तो ब्रैकेट यूज़ कर लिया फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी थीटा, थीटा कर लिया, ओके, कॉस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा और थीटा एज इट इज़। अब आ जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा जैसे ही लिखा, तो हमारे यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाना है, सिंपली 1 आ जाना है, ये 1 आ गया, कॉस थीटा लिखा हुआ है ये, और ये हमारे यहाँ पे प्लस साइन है, और यहाँ से हमारा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, वो लिख लिया, और थीटा एज इट इज़ आ गया। अब ए कॉस थीटा, अब माइनस, यहाँ से माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस, और यहाँ पर भी बच्चों देखिए यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है बट यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू थीटा, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे यहाँ से क्या आया, ए इंटू साइन थीटा इंटू थीटा। अब हमने क्या फाइंड करना है, देयरफॉर क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाता है, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा, यही तो होता है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी थीटा तो हमने अभी निकाला है, क्या आया है हमारा, ए साइन थीटा और इंटू थीटा ये लिखा हुआ है, और डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आया था हमारे पास, डी एक्स अपॉन डी थीटा ये आया, डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, ए थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये थीटा तो इससे कैंसिल आउट, ए से ए, तो हमारा क्या बचेगा, सिंपली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा की इक्वल होता है, तो हमारा क्या आ गया, हैंस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, तो हमारा ये यहाँ से सॉल्व हो गया, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, ये तो सिंपल था, सिंपली डी एक्स अपॉन डी थीटा फाइंड किया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ था, प्रोडक्ट रूल किया, सॉल्व कर लिया, तो फिर सेकंड में हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा फाइंड किया, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ, उसको सॉल्व करा, सॉल्व करते हमें क्या मिल गया, टेन थीटा मिल गया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, प्रूफ शो करना है इसको, ठीक है, शो दैट दिस, तो गिवन है x इज इक्वल टू रूट ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी एंड y इज इक्वल टू गिवन है रूट कॉस इनवर्स
रूट ए टू पावर कॉस इनवर्स टी, ये गिवन है। शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हमने शो करना है। ठीक है, तो सिंपली हम एक्स लेकर चलेंगे। हमने क्या फाइंड करना है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही फाइंड करेंगे, और जो डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा वो हमारा माइनस वाई अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, तो सिंपली हम डी वाई अपॉन डी एक्स जैसे हमने इन सभी क्वेश्चन में फाइंड किया ऐसे इसमें करेंगे। एक्स गिवन है, वाई गिवन है, तो सबसे पहले एक्स लिखेंगे। एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू गिवन है, सॉल्यूशन लिख लिया मैंने यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू गिवन है हमारे पास रूट ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी। ओके, तो सबसे पहले तो साइन, अगर हम लिखना चाहें एक्स को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए रेज टू पावर रूट अगर हटाएं तो ए रेज टू पावर हाफ है और साइन इनवर्स टी लिखा हुआ है। ठीक है, दो तरह से होगा ये क्वेश्चन, मैं इस वाले मेथड से कर रही हूँ इसको। तो ए इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पैरामीटर टी गिवन है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, नहीं अभी नहीं, हमारे पास ये आ गया ना सिंपली। अब तो हमने लॉग लेना होगा ना, इसके लिए लॉग लेना होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो होगा ही नहीं, डायरेक्टली कर भी सकते हैं लेकिन लेंथी हो जाएगा। डायरेक्टली करने का मतलब है हमारे पास कि हमारे पास फॉर्मूला था ए टू पावर एक्स का। ठीक है, तो ए टू पावर एक्स का फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट वो यूज़ ना करके मैं सिंपली और लॉग लूँगी, यहाँ पर लॉग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही लॉग से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेती हूँ। एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ये आया फंक्शन। ठीक है, ए रेज टू पावर हाफ साइन इनवर्स टी, ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन, क्योंकि हम लॉग भी सीख चुके हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही लॉग लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ए 1/2। जब भी हमें ऐसी पावर दिखें एट पर टी सी तो हमने क्या ले लेना था, लॉग ले लेंगे, तो लॉग लेके सॉल्व हो जाता है इजीली। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, लॉग एक्स इज इक्वल टू पावर है फ्रंट में आ जाएगी, क्या हो जाएगा, हाफ साइन इनवर्स टी लॉग ए, ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सिंपली साइन टी का ही फंक्शन बचा है, लॉग ए तो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली डी अपॉन डी टी लॉग एक्स हो गया, और यहाँ से आ जाएगा हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया, लॉग ए भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख लो। ठीक है, तो डी अपॉन डी टी, यहाँ से आ गया सिंपली साइन इनवर्स टी। ओके, ये आ गया, तो हाफ लॉग ए। अब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, बट एक्स के प्लेस पे क्या गिवन है, टी, तो बस हम वही यूज़ कर लेंगे, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, हमने वो लिख लिया। ठीक है, तो हमारा हो गया यहाँ पे सिंप्लीफाई। और इस साइड भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी के रेस्पेक्ट में करें तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, बट टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं x को तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, है ना। ऐसे तो फंक्शन में किए हैं, तो यहाँ से हमारा dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, सिंपली x यहाँ आ गया, x यहाँ आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 log a 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू क्या गिवन थी हमें, हमारे पास x की वैल्यू थी रूट, या फिर एक्स ही लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अभी एक्स ही लिखा रहने देते हैं कि देखते हैं क्या होता है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, डी एक्स अपॉन डी टी फाइंड कर लिया। अब डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी फाइंड करने के लिए हमारे पास वाई गिवन है, वाई है हमारा रूट ए टू पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, तो इसको मैं फिर से वही लिखूंगी, ए रेज टू पावर हाफ कॉस इनवर्स टी, ये लिख लिया। ठीक है, अब फिर से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे ही लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log a रेज टू पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी। ठीक है, ये ले लिया, log यहाँ अप्लाई होते ही ये हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स टी log a,
लॉग ए, यही तो हो जाएगा सिंपली, क्योंकि लॉग ए ये लिखा हुआ है, पावर फ्रंट में आ गई लॉग ए। हमें पता चल गया फिर से। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, जैसे ही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी लॉग वाई, ओके, इज इक्वल टू हाफ तो कांस्टेंट है, लॉग ए भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर लिख लो, बाकी का डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दो। जो फंक्शन है हमारा ओरिजिनल, तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है हमारा, कॉस इनवर्स टी, तो कॉस इनवर्स टी लिख लिया हमने, ओके। तो हमारे यहाँ से आ गया हाफ लॉग ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो साइन का होता है वही होता है, बट माइनस साइन आ जाता है सिंपली, बस हमने कर लिया। तो हमारा क्या है यहाँ से, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, जैसे ही आया तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करना है ना वाई को, तो वाई को डिफ्रेंशिएशन, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई, और वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी डी वाई अपॉन डी टी, ये हो गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सिंपली आ गया वाई को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, और 1/2 तो है ही हमारे पास, 1/2 लॉग ए, और हमारा यहाँ माइनस साइन है, माइनस मैंने फ्रंट पे लिख लिया माइनस, ठीक है, और यहाँ 1 अपॉन है ना, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, डी वाई अपॉन डी टी निकाले, और सही से लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y/2 सिंपल है ना, लॉग ए अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी टी, तो ये आ गया। ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास ये आया था, है ना, डी एक्स अपॉन डी टी ये आया था। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, ओके। तो डी वाई अपॉन डी टी हमारा क्या आया है, हमारा सिंपली -y/2 लॉग ए डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया हुआ है, और x क्या आया हुआ है, ये डी एक्स अपॉन डी टी हमारा ये आया हुआ है, ये क्या है x/2, ये भी x/2 है, और ऊपर लिखा हुआ है log a डिवाइडेड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास डिवीज़न में है टर्म, तो देख लेते हैं, -y/2 लॉग ए, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, कैंसिल तो हो ही रहे हैं, बट मैं सिंप्लीफाई करके लिख दे रही हूँ थोड़ा सा, तो सही रहेगा। ठीक है, x इंटू लॉग ए, तो हम देख रहे हैं लॉग ए से लॉग ए कैंसिल आउट, 2 से 2, इससे ये हमारे पास सिंपली क्या आया, -y/x आ गया। ठीक है, यही तो हमने प्रूफ करना था, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास यही आ गया, यही तो हमने प्रूफ करना था, क्या था, प्रूफ शो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -y/x। ठीक है, तो हमारा यहाँ से -y/x आ गया, हैंस प्रूफ्ड, ओके, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो कैसे किया था हमने, सिंपली हमने किया था इसको x इज इक्वल टू पावर में ले लिया था, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड लॉग लेकर पावर हमारी फ्रंट में आ गई, तो डी एक्स अपॉन डी टी हमने सिंपली बहुत ईजिली फाइंड कर लिया। सेम पैटर्न से हमने क्या किया, डी वाई अपॉन डी टी फाइंड कर लिया, डी वाई अपॉन डी टी, सेम यहाँ पे पावर ले ली, फिर लॉग लिया, लॉग से ट्रांसफर करके ईजी हो गई कैलकुलेशन थोड़ी सी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और वो करके फिर हमने क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड कर लिया, तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी ये आ गया। सिंप्लीफाई करके टर्म्स लिख लिए, सारे टर्म्स कैंसिल्ड आउट हो गए, क्या बचा, सिंपली क्या बचा, सिंपली -y/x, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि लॉग का फॉर्मूला है ना, तो उससे भी कर सकते हैं, बट लेंथी हो जाएगा। लेंथी के साथ साथ क्या करना है, ऐसे अगर मैं बता दूं आपको, d/dx a⁻x, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a⁻x log बेस a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, जैसे अगर हम इसको अप्लाई करते ना बच्चों, तो क्या आ जाता, सिंपली हमारे पास ये हमारा क्या हो जाता, x हो जाता, x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते तब भी हमारे यही आता, सॉल्व होके हमारे पास यही आता, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, मतलब फ़ायदा तो है ही, अगर आपने ऐसे करना है आप ऐसे कर सकते हैं, और आपको ये मेथड सही लगा है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आंसर दोनों से ही सेम आएगा। ठीक है, और
हो गए, हमारी एक्सरसाइज फिनिश होगी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, उनकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।